हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टेंस की। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पहचान के बारे में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या है? हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं आदि शब्द आपको देखने को मिल जाएंगे तथा इस प्रकार के वाक्यों के द्वारा कार्य का लगातार होना प्रकट किया जाता है। मतलब ये जब वाक्य आप पढ़ेंगे तो इसमें आपको ऐसी अनुभूति होगी कि कार्य लगातार चल रहा है बिना रुके। तो चलिए वाक्यों के माध्यम से, फॉर्मूले के माध्यम से ट्रांसलेट करना हम लोग सीखते हैं। फॉर्मूला है यहाँ पर अफर्मेटिव का, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़नी है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इज कब लगाना है। इज देखिए जैसे सिंगुलर, ठीक है। इज जो होगा किसके लिए लगाना है? सिंगुलर। सिंगुलर जो भी नाउन प्रोनाउन होंगे उनके लिए लगाना है, या फिर ही, सी, इट, ही, सी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर नाउन, इनके लिए आपको क्या लगाना है? इज लगाना है। और आई के साथ इसमें एम। प्लूरल के लिए क्या लगाना है? प्लूरल के लिए जैसे प्लूरल है आपका यू, यू के लिए आर, वी के लिए भी आर, दे के लिए भी आर आपको, और आता है दीज के लिए भी आपको आर लगाना है। तो प्लूरल जो भी नाउन होंगे या फिर प्रोनाउन होंगे उन सब के लिए आपको आर का प्रयोग करना है। तो ये आपको बढ़िया से क्लियर हो गया होगा कि क्या किसके साथ लगाना है। चलिए अब हम देखते हैं सेंटेंस को ट्रांसलेट करना इंग्लिश में। तो सेंटेंस है आपका, राधा विद्यालय जा रही है। तो जाने का काम जिसके द्वारा किया जा रहा है, काम जो करने वाला होता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? राधा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे यहाँ पर राधा। यहाँ पर लिखा मैंने राधा। अब राधा सिंगुलर है, नाउन एक वचन है, तो एक वचन के साथ में इज लगाएंगे। उसके बाद में अब आता है एम आर जो है, इसमें से एक ही आपको लगाना है, वो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब आता है वर्ब। तो वर्ब में आईएनजी जोड़नी है। तो वर्ब ढूंढना सबसे बड़ी बात होती है। तो ध्यान आपको देना है कि जहां पर आपको पहचान दी जाए रहा, रही, उससे पहले आने वाला जो भी शब्द होगा वो वर्ब यानी कि क्रिया होगा। तो इसमें जा रही, जा रही का मतलब क्या होता है? गो। और इसमें आईएनजी जोड़ दीजिए, हो जाएगा गोइंग। और गोइंग के साथ में लगाते हैं टू, और विद्यालय को कहते हैं स्कूल। तो इस तरह से आपका यह सेंटेंस जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, मैं एक पत्र लिख रहा हूं। तो कौन पत्र लिख रहा है? मैं। तो मैं के लिए आई। आई के साथ में क्या लगाएंगे? आई के साथ यहाँ पर एम लगेगा, तो एम यहाँ पर लगा लेते हैं। फिर है आपका वर्ब यानी कि क्रिया। तो क्रिया रहा से पहले लिखना की क्या होती है? राइट, WRIT। और ई होता है तो ई को हटाएंगे, आईएनजी जोड़ेंगे जब, तो हो जाएगा राइटिंग। एक पत्र, तो एक पत्र जिस पर काम किया जाता है उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो राइटिंग, आई एम राइटिंग अ लेटर। लेटर की स्पेलिंग LETTER और फुल स्टॉप। तो इस तरह से आपका ये क्लियर हो गया होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाना है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला हम देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। निगेटिव सेंटेंस में आपको सेम फॉर्मूला दिखाई पड़ेगा, इज, एम, आर। वैसे ही सब्जेक्ट के साथ में इसमें भी लगाना है, लेकिन इसमें क्या होगा, इसके बाद में नॉट का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो नहीं के लिए आपको नॉट लगाना हो सकता है। और उसके बाद में मेन वर्ब आप रखेंगे और उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो चलिए सेंटेंस के माध्यम से हम यहाँ पर सीखते हैं। तो सेंटेंस है आपका, वे खाना नहीं परोस रहे। तो वे के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? दे, क्योंकि काम वे के द्वारा किया जाता है, तो वे के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर दे। और दे आपका प्लूरल नाउन है, यानी कि प्रोनाउन जो है वो प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? आर। अब यहाँ पर देखो, इसमें हमने आपको बताया कि यहाँ पर जब आप सब्जेक्ट लेंगे, हेल्पिंग वर्ब लेंगे, उसके बाद आपको क्या लगाना? नहीं शब्द आया तो नॉट लगा लेना है। नॉट लगा लिया। फिर है वर्ब। तो वर्ब आपका देखो फिर से रहा, रही के पहले आपको वर्ब मिल जाएगी, परोसना। परोसना की क्या होती है? सर्व, SERVE होता है, तो VE को हम आई में बदल देंगे और ING जोड़ देंगे, तो हो जाएगा सर्विंग। अब क्या परोस रहे हैं? तो
फूड भोजन, तो यहाँ पर हो जाएगा फूड। ये इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है चपरासी घंटी नहीं बजा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, चपरासी। काम किसके द्वारा किया जा रहा है, चपरासी के द्वारा। तो यहाँ पर चपरासी क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। तो चपरासी की क्या होती है, प्यून, तो लिखेंगे द प्यून। और प्यून क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज। अब उसके बाद में नहीं शब्द आया इसमें, तो यहाँ पर इसके बाद में अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला नॉट लगा लेना है। यहाँ पर नॉट लगाने के बाद में फिर क्रिया, तो वर्ब क्या है इसमें, बजा रहा। तो बजाने की क्या होती है, घंटी बजाने के लिए रिंग, RING, रिंग। और इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, रिंगिंग। फिर क्या बजा रहा है, घंटी। घंटी को क्या आप कहते हैं, बेल, द बेल, BELL। इस प्रकार से ये भी आपका कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में आपको राइट कर लेना है और भेज देना है, मैं उस डाउट को आपके क्लियर कर दूंगा। अब है इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो इंट्रागेटिव क्या है, इसमें सबसे पहले इज MR को पहले लिखना है। वो भी कब, इस केस में क्या होता है, क्या शब्द जो होगा वो पहले होगा, बाद में आपका कर्ता यानी कि आपका सब्जेक्ट बाद में दिया गया होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब क्या से शुरुआत हो सेंटेंस की, तो वहां पर इज MR यानी कि हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखा जाता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो चलिए यहाँ पर दिया गया है इज MR सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया। और सेंटेंस है क्या मीरा एक मधुर गीत गा रही है। तो क्या से हमें इसे बनाना है, तो सबसे पहले देखना है काम कौन कर रहा है, मीरा। और मीरा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए हम क्या के लिए क्या लगाएंगे, इज। यहाँ पर लिख लेते हैं इज, इज। अब यहाँ पर लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मीरा, मीरा। इज मीरा सब्जेक्ट भी हो गया। वर्ब क्या है, गा रही, गाना की क्या होती है, सिंग, SING, ING जोड़ेंगे फिर से, सिंगिंग हो जाएगा। क्या गा रही है, एक मधुर, तो मधुर की क्या होती है, स्वीट, स्वीट। और गीत की सॉन्ग, SONG। और लास्ट में क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रागेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा, पूरा सही होगा फिर भी। तो ये सेंटेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस है क्या माताजी खाना पका रही हैं। तो क्या के लिए माताजी, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, इज। सब्जेक्ट के अनुसार ही इज MR का चुनाव यहाँ पर आपको करना है। और माताजी की द मदर, अब वो क्या कर रही है, पका रही है, तो पकाने की होती है कुक, ING जोड़ेंगे कुकिंग, फिर बाद में खाना की फूड, FOOD, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस तरह से आपका ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट्स है तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज देना है, और आपको क्या करना है, लाइक एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।